अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये जो आप इत्तू सी हिलती धुलती चीज़ को देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं बड़े बड़े हाथ पैरों वाला ऑक्टोपस का बच्चा है। और देखो क्या मस्त झिंगा लाला वाला डांस कर रहा है। लेकिन इससे भी अजीबोगरीब चीज़ ये रही, ये किसका बच्चा है? बत्तख का। मुझे पता था आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन ये बच्चा बत्तख का नहीं, गुलाबी गुलाबी फ्लेमिंगो का है। और कैसे ये मम्मी डैडी मिलकर अपने बच्चे को खून पिला रहे हैं। आई नो आप हैरान हो, परेशान हो, लेकिन इसकी कहानी बताने से पहले आपके लिए पेश है। तो आ गए ना आपकी आंखों में सितारे। अब ये कोई कार्टून या खिलौना नहीं, बल्कि ये भी एक एनिमल है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे छोटू मोटू अतरंगी सतरंगी बच्चों की कहानियां सुनाऊंगा आज की इस वीडियो व्हाट टू एनिमल बेबीज लुक लाइक में। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन अंगूरों की। अरे ये अंगूर जैसे दिखने वाले ऑक्टोपस के छोटे छोटे अंडे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक नॉर्मल ऑक्टोपस से इसका साइज तो काफी छोटा है, तो इसकी भी एक वजह है। फीमेल ऑक्टोपस एक वक्त में 60,000 अंडे देती है और इन अंडों को अपने पास 4 से 5 महीने तक रखती है, जिसके बाद ये अपने अंडों को लेकर किसी सेफ जगह या चट्टान के नीचे जाकर बैठ जाती है। और ये अपने छोटे छोटे अंडों के पास तब तक बैठी रहती है जब तक इससे बच्चे बाहर ना आ जाएं। और तब तक ये फीमेल ऑक्टोपस ना ही किसी का शिकार करती है और ना ही कुछ खाती है। और जब इतने दिनों बाद अंडों से बच्चे बाहर आने लगते हैं तो ये ऑक्टोपस इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि तब तक ये अपना दम वहीं तोड़ देती है। उसके बाद ये बच्चे एक एक कर बाहर निकलने लगते हैं और इन बच्चों को किसी किस्म की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती और ये बच्चे इस जालिम दुनिया में अकेले ही सरवाइव करते हैं। अब बात करते हैं फिंगर मंकी की। आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने फिंगर मंकी को देखा होगा। ये छोटे छोटे फिंगर मंकी दुनिया के सबसे छोटे मंकी होते हैं, जिनका साइज आपकी सिर्फ एक उंगली के बराबर होता है। यही वजह है कि इस मंकी का नाम फिंगर मंकी रखा गया है और इसके अलावा इन्हें मार्मोसाइड मंकी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब आप अंदाजा लगाएं कि इस मंकी का साइज एक फिंगर जितना होता है, तो इसके न्यू बॉर्न बेबी का साइज कितना होता होगा। तो इस फिंगर मंकी न्यू बॉर्न बेबी का साइज एक फिंगर से भी बहुत छोटा होता है और ये देखने में भी बहुत क्यूट लगते हैं। अब बात करते हैं कुंग फू किंग के छोटे से बच्चे की। बिल्कुल सही समझे दोस्तों, एक अडल्ट पांडा का वेट 100 किलो से 150 किलो के करीब होता है। यार इसमें अब तक कोई चौंकने वाली बात तो नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतने भारी भरकम पांडा के बच्चे का वेट सिर्फ 15 सेंटीमीटर होता है, यानी एक पेंसिल के जितना। ये तो वही बात हो गई कि खोदा पांडा और निकली पेंसिल। लेकिन ये ज्यादा दिन इतने छोटे नहीं रहते, इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। बचपन में बेबी पांडा का कलर ब्लैक व्हाइट नहीं बल्कि पिंक होता है और ये अंधे पैदा होते हैं। तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के बाद ये बेबी पांडा अपनी आंखें खोलते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि गिरगिट और इंसान मौका देखते ही रंग बदलते हैं, और ऐसा ही एक जानवर है व्हील कैमलियन। व्हील कैमलियंस पेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये ज्यादातर रेन फॉरेस्ट या डेजर्ट में नजर आते हैं। मगर बात करते हैं इनके बच्चों की, जो सिर्फ 3 से 4 इंचेस के होते हैं। कई बार तो ये इंसान की 2 उंगली के ऊपर ही फिट आ जाते हैं और ये 8 महीने बाद जाकर एक अडल्ट कैमलियन जितने बनते हैं। और ये नेस्ती बच्चे 24 घंटे में से 12 से 14 घंटे सोते ही रहते हैं। दोस्तों एक बड़ा ही फेमस जुमला है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वैसे सांप तो बहुत जहरीला जानवर है, लेकिन सांप का बच्चा भी क्या उतना ही जहरीला होता है? जी हाँ, औकात से ज्यादा ही जहरीला होता है। तो बात करते हैं कॉपर हेड्स की, जो साउदर्न इंग्लैंड, टेक्सास और मैक्सिको में पाए जाते हैं। तो आपने इन छोटे मोटे स्नैक को देखकर ये नहीं समझना कि ये काटेंगे नहीं, क्योंकि ये बच्चे अपने माँ बाप से भी ज्यादा बदतमीज होते हैं। ये एक ऐसा जहर फैलाते हैं जो हमारे रेड सेल्स ब्लड को ब्लॉक कर देता है। तो बच्चे से पंगा नहीं लेने का। अब बात करते हैं ये क्यूट क्यूट छोनू मोनू बेबी कैट्स की। आई थिंक इनके बारे में तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम में से बहुत के घर में बिल्लियां तो ज़रूर होती हैं और जिनके नहीं होती उनके गली मोहल्लों में तो फिरती ही रहती हैं। ये बेबी कैट्स इतने मासूम होते हैं कि अगर आपके सर में जितना भी स्ट्रेस हो, इनको देखकर ख़त्म हो जाता है। हर कोई इन बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार रहता है। ये बेबी कैट्स मुझे भी बहुत पसंद है जो मैंने पाल रखे हैं। अगर आप में से भी किसी के पास है तो कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगा देना। चमगादड़ का नाम सुनते ही हम सबके जहन में एक ही चीज़ आती है कि ये बहुत ख़तरनाक होते हैं।
लेकिन अगर हम बात करें इनके बच्चों की तो ये इतने खतरनाक नहीं होते, बल्कि कई लोग तो इसे अपने घरों में पालते भी हैं। इनको बचपन में पालना तो आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनके अंदर का चिमगादड़ बाहर आता जाता है और उसके बाद ये बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं। वैसे आपने ब्लैक बैट तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने व्हाइट बैट को देखा है? ये भी सेम ब्लैक बैट की तरह होते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत दिखते हैं। व्हाइट बैट आपको ज्यादातर केले के पत्तों के ऊपर नजर आएंगे। वैसे फीमेल बैट एक वक्त में सिर्फ एक ही बच्चे देती है, क्योंकि एक बेबी बैट का वजन फीमेल बैट से सिर्फ 40% कम होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की पहचान कैंगारू के बारे में। बेबी कैंगारूज को जॉय कहा जाता है। कैंगारूज बड़े तो जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन ये अपनी मदर की गोद में सिर्फ 33 दिन ही रहते हैं और सिर्फ 33 डेज में जॉय यानी बेबी कैंगारू पैदा हो जाता है। लेकिन इन बेबी कैंगारूज की पैदाइश का सफर बाकी जानवरों से काफी हटकर है। दोस्तों जब बेबी कैंगारूज पैदा होते हैं तो ये चंद सेंटीमीटर के होते हैं, यानी 1 इंच से भी कम। पैदाइश के बाद ये बेबी कैंगारू रेंगते हुए अपनी माँ के पाउच के अंदर चले जाता है। बेबी कैंगारूज भी पैदाइश में अंधे होते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये बिना बालों का जॉय पिंकिश कलर में पैदा होता है और पैदा होने के लगभग 1 साल तक ये अपनी माँ की पाउच में ही रहता है। दोस्तों क्या आपको जरा भी आइडिया है कि सी हॉर्स के बच्चों को उसकी मम्मा नहीं बल्कि उसके पापा पैदा करते हैं? हाँ सच में, मतलब इनका कानून बाकी दुनिया के कानून से बिल्कुल ही अलग है। देखो अब होता यह है कि मम्मी सी हॉर्स पापा सी हॉर्स के पाउच में एक वक्त में कम से कम 150 अंडे डालकर रफा दफा हो जाती हैं। मतलब यार जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। और हमारे बेचारे पापा मम्मी के जाने के बाद अपना सफर शुरू करते हैं, जो कि 9 से 45 दिनों तक होता है। उसके बाद ये बच्चे सी हॉर्स की पाउच से बाहर आ जाते हैं। ये पैदा होने के बाद साइज में भी काफी छोटे और नाजुक होते हैं। दिखने में तो ऐसा लगता है कि पापा 21 तोपों की सलामियां दे रहे हैं। बच्चों को इस तरह गोलियों से उड़ाने के बाद पापा की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है और उसके बाद इस दुनिया में ये बच्चे खुद ही सरवाइव करते हैं, जिसकी वजह से इनमें से सिर्फ 5% ही अडल्ट सी हॉर्स बन पाते हैं। और फाइनली टाइम आ गया है इस खून भरी प्यास का पर्दाफाश करने का। हाँ तो ये जो खून जैसा दिख रहा है ये असल में फ्लेविंगो का दूध है। मुझे पता है आपके दिल में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, मगर कहानी को थोड़ा शुरू से सुनो। आपने कहीं न कहीं कभी न कभी इन परिंदों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी इनके बच्चों को देखा है? और देखा भी होगा तो आपको लगा होगा कि ये किसी बत्तख का बच्चा है, क्योंकि यार फ्लेमिंगो के बच्चे तो दूर दूर तक अपने मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते। तो क्या इन्हें अडॉप्ट किए गए? अरे नहीं भाई, ये बचपन में तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ इनको गुलाबी रंग मिलता रहता है। और रियलिटी तो ये है कि दोनों मेल और फीमेल फ्लेमिंगो के गले से लाल लाल दूध प्रोड्यूस होता है, रेड मिल्क, जिसे जब ये सफेद बच्चा पीता है तो उसका रंग भी आहिस्ता आहिस्ता गुलाबी होने लगता है। पर ये कलर चेंजिंग प्रोसेस पैदाइश के 3 महीने बाद होता है। तैयार है पिंकी पिंकी फ्लेमिंगो। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त को सब्सक्राइब का तोहफा ज़रूर दे देना।